करसियांग दार्जिलिंग की हरी भरी पहाड़ियों में छिपा एक शांत हिल स्टेशन है, जहां हर साल हजारों सैलानी सिर्फ इसीलिए आते हैं कि वे कुछ पल प्रकृति की गोद में सुकून के बिता सकें। ऊंचे ऊंचे देवदार और चीड़ के पेड़ों से ढकी घाटियां, धुंध में लिपटी संकरी सड़कें और पंछियों की मधुर चहचहाहट सब मिलकर इस जगह को मानो स्वर्ग जैसा बना देते हैं। लेकिन इसी खूबसूरती के भीतर एक ऐसा रहस्य दफन है जिसकी सच्चाई जानकर अच्छे अच्छों की हिम्मत जवाब दे जाती है। जब सूरज की रोशनी पहाड़ों के पीछे ढल जाती है, तब इस जगह की हवा में एक सन्नाटा उतर आता है। ऐसा सन्नाटा जिसमें दबी दबी चीखें, रहस्यमयी पदचापें और अदृश्य साए तैरने लगते हैं। करसियांग की सबसे बदनाम और डरावनी जगहों में से एक है विक्टोरिया बॉयज स्कूल। एक समय पर यहां बच्चों की हंसी खुशी की आवाजें गूंजा करती थीं, लेकिन अब ये इमारत वीरान पड़ी है। स्कूल को बंद हुए वर्षों हो चुके हैं, फिर भी स्थानीय लोगों की माने तो आज भी वहां से बच्चों की दौड़ती भागती आवाजें आती हैं। कई लोगों ने दिन के उजाले में भी वहां अजीब आकृतियां देखी हैं, जैसे कोई बच्चा खिड़की से झांक रहा हो या कोई लंबी छाया गलियारों में चल रही हो। जो भी इस स्कूल के पास से गुजरता है, उसे एक भारीपन महसूस होता है, जैसे कोई उसकी हर हरकत को देख रहा हो। इसके साथ ही स्कूल के ठीक बगल में फैला है डाउ हिल का जंगल, एक ऐसा जंगल जिसे कई लोग नर्क का दरवाजा कहने से भी नहीं हिचकते। डाउ हिल का जंगल इतना घना और सघन है कि वहां दोपहर के समय भी ऐसा लगता है जैसे रात हो गई हो। पेड़ों की शाखाएं आपस में इतनी उलझी हुई हैं कि सूरज की रोशनी भी अंदर नहीं घुस पाती। इस जंगल में न जाने कितनी रहस्यमयी मौतें और आत्महत्याएं हुई हैं। बहुत से लोग यहां घूमने आए और फिर कभी लौट कर नहीं आए। पुलिस रिकॉर्ड में कई ऐसे केस दर्ज हैं जिनके बारे में आज तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला। कई ग्रामीणों का तो यह भी दावा है कि जंगल खुद अपने भीतर लोगों को खींच लेता है, जैसे एक बार जो अंदर गया वो जंगल का हिस्सा बन गया। इसीलिए इस जगह को डेथ रोड के नाम से भी जाना जाता है। एक संकरी सड़क जो जंगल के बीचों बीच गुजरती हुई फॉरेस्ट ऑफिस तक जाती है। इसी सड़क पर सबसे ज्यादा जिस आत्मा को देखा गया है वो है एक सिर कटा लड़का। ये आत्मा धुंध में लिपटी सड़क पर भटकती हुई दिखती है। उसका शरीर चलता है, लेकिन उसके कंधों पर सिर नहीं होता। कई राहगीरों ने दावा किया है कि उन्होंने उसे अपने सामने चलते हुए देखा, लेकिन जैसे ही वे उसके पास पहुंचे वह गायब हो गया। और अगर कोई उस आत्मा का पीछा करने की भूल कर बैठा तो या तो वह कभी लौट कर नहीं आया या फिर मानसिक रूप से पूरी तरह बर्बाद हो गया। वो या तो सदमे में चला गया या फिर जिंदगी भर किसी पागल खाने में सड़ता रहा। इन्हीं रहस्यमयी कहानियों से प्रेरित होकर एक विदेशी युवती एनी ने करसियांग की यात्रा तय की। एनी एक यूट्यूबर और पैरा इन्वेस्टिगेटर थी जो दुनिया भर की हॉन्टेड जगहों की सच्चाई अपने कैमरे में कैद कर सोशल मीडिया पर डालती थी। उसका मकसद था इस डर और अंधविश्वास के पर्दे को हटाकर यह साबित करना कि या तो ये सब मन का भ्रम है या वाकई कोई अलौकिक सच्चाई इन कहानियों के पीछे छिपी है। एनी को डर से नहीं, सच्चाई से लगाव था और वो सच्चाई जानने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। करसियांग में दोपहर तक पहुंचने के बाद एनी ने पहले वहां के स्थानीय लोगों से बात करनी चाहिए। जब भी उसने किसी से डाउ हिल का नाम लिया, लोगों के चेहरे पीले पड़ जाते थे। एक चाय वाले की आंखें फटी रह गईं और वो बिना कुछ कहे वहां से हट गया। एक बुजुर्ग व्यक्ति ने कंपाती आवाज में कहा, बेटी, इस जगह का नाम भी मत लो। जो उसके पीछे गया उसने फिर कभी दिन की रोशनी नहीं देखी। तुम यहां सैर करने आई हो, जान गंवाने नहीं। लेकिन इन सब बातों ने एनी को और उत्सुक कर दिया। उसका मन अब और दृढ़ हो चुका था। वो वहां जाएगी, कैमरा चलाएगी और सब कुछ रिकॉर्ड करेगी। शाम होते ही एनी ने अपने कैमरे, ट्राइपॉड, नाइट विजन डिवाइस और एक स्प्रिट बॉक्स के साथ जंगल की ओर बढ़ना शुरू किया। जब वह डेथ रोड पर पहुंची तो हवा का तापमान एकाएक गिर गया। अब हर चीज असामान्य लगने लगी थी। रास्ता सुनसान था, हवा में नमी थी और हर दिशा से सन्नाटा गूंज रहा था। उसके कदम धीमे पड़ने लगे, लेकिन दिल की धड़कनें तेज हो गईं। तभी अचानक उसका पैर किसी कठोर चीज से टकराया और वो जमीन पर गिर गई। वह समझी कि यह कोई लकड़ी या पत्थर होगा, लेकिन जब उसने पलट कर देखा तो साफ महसूस हुआ कि ये किसी इंसान के पैर थे। और अगले ही क्षण वो पैर जैसे किसी अदृश्य ताकत से जंगल की ओर खींच लिए गए। उसकी रूह कांप गई। अब ये किसी फिल्म का सीन नहीं था, ये हकीकत थी।
डरी हुई एनी ने कैमरा चालू किया और हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ने लगी। तभी उसने कुछ दूरी पर एक बूढ़ी औरत को देखा। वह औरत इतनी धीमी चाल में चल रही थी कि जैसे समय ही उसके लिए रुक गया हो। ना उसने मुड़कर देखा, ना रुकी, बस चुपचाप जंगल के भीतर समा गई। एनी ने बिना वक्त गंवाए उसका पीछा करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वो जंगल के अंदर घुसती गई, उसके चारों ओर अजीब सी सरसराहटें बढ़ती गईं। पत्तों के पीछे से जैसे कोई निगाहें उसे घूर रही थीं। तभी एक अजीब आवाज उसके कानों में पड़ी। कोई धीरे से उसके कान में फुसफुसा रहा था, एनी, लौट जाओ। वो आवाज इतनी ठंडी और डरावनी थी कि उसकी रगों में खून जम गया। डर के बावजूद एनी ने कदम पीछे नहीं खींचे। वो आगे बढ़ती रही और तभी उसकी नजर एक अजीब चीज पर पड़ी। दो चमकती लाल आंखें जो पेड़ों के बीच झांक रही थीं। वे आंखें स्थिर थीं, बिना पलक झपकाए उसे घूर रही थीं। उस क्षण ऐसा लगा जैसे समय थम गया हो। अचानक एक भयानक चीख हवा में गूंजी और एनी डर से चिल्ला पड़ी। उसने अपना सामान उठाया और भागने लगी। उसके चारों ओर से डरावनी हंसी, बच्चे की रोने की आवाज और किसी के बड़बड़ाने की ध्वनि एक साथ गूंजने लगी। लग रहा था जैसे पूरा जंगल उस पर टूट पड़ा हो। किसी तरह हिम्मत करके एनी डेथ रोड से बाहर निकली और भागती हुई अपने होटल पहुंची। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, उसके होंठ सूख चुके थे और उसका पूरा शरीर कांप रहा था। लेकिन फिर भी उसकी आंखों में संतोष था कि उसने उस भयावहता को अपने कैमरे में कैद कर लिया था। वह अब दुनिया को दिखा सकती थी कि डाउ हिल सिर्फ एक अफवाह नहीं, बल्कि एक सच्चाई है जो अंधेरे में सांस ले रही है। उस रात जब एनी ने अपना कैमरा टेबल पर रखा और थकी हुई बिस्तर पर गिर पड़ी, तो उसे नहीं पता था कि असली डर अभी बाकी है। आधी रात के आसपास एक अजीब आवाज ने उसकी नींद तोड़ी। जैसे ही उसने आंखें खोली, उसने देखा कि वही सिर कटा लड़का उसके सामने खड़ा था और उसके हाथ में एनी का कैमरा था। वो लड़का उसकी ओर ऐसे घूर रहा था मानो उसकी आत्मा चूस लेगा। फिर अचानक कैमरे में खुद ब खुद आग लग गई और कुछ ही सेकंड में वो जलकर राख हो गया। एनी डर के मारे चीख भी नहीं पाई, वो बस बेहोश होकर गिर पड़ी। अगली सुबह होटल स्टाफ ने जब कमरे का दरवाजा खोला तो एनी को अचेत अवस्था में पाया। उसे होश में लाने के बाद जब उसने सब कुछ बताया तो होटल वालों ने उसकी बात पर भरोसा किया, क्योंकि वे खुद जानते थे कि डाउ हिल की कहानियां सिर्फ कल्पना नहीं, सच्चाई हैं। एनी ने अपने अनुभव सोशल मीडिया पर साझा किए। कुछ लोगों ने उसकी बातों पर विश्वास किया और कईयों ने इसे ओवर एक्टिंग या स्क्रिप्टेड स्टोरी कहकर नजरअंदाज कर दिया। लेकिन जो सच में वहां गए हैं वे जानते हैं, डाउ हिल अब भी सांस ले रहा है, अब भी वहां अंधेरा जिंदा है और अब भी कोई ना कोई आत्मा किसी को पुकार रही है। और हो सकता है अगली बार उस जंगल की वो रहस्यमयी पुकार आपके लिए हो।